आज हम भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी की इनक्रेडिबल हिस्ट्री, रिमार्केबल अचीवमेंट और करंट सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इंडियन नेवी दुनिया की सबसे पावरफुल नेवीज में से एक है। लेकिन इसके यहाँ तक के सफर की कहानी बड़ी दिलचस्प है और आप में से ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। दोस्तों, इंडिया की मैरीटाइम हेरिटेज काफी रिच है। सबसे पहले ऋग्वेद में महासागर, समुद्र और नदियों का जिक्र किया गया है। आज से 5000 साल पहले यानी 3000 बीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया के बीच ट्रेड समुद्र के रास्ते से ही होता था। इसके अलावा 500 बीसी से 200 बीसी के बीच नंदास और मौर्यास के टाइम हमारे नजदीकी देशों के साथ ट्रेड सी के रास्ते से ही होता था। इसके सबूत हमें रोमन और ग्रीक साहित्यिक अभिलेखों में मिलते हैं। ग्रीक हिस्टोरियन और चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में मैकेडोनिया के एम्बेसडर मेगाथनीज ने पाटलिपुत्र के अंदर एक नेवल वॉर फाइटिंग ग्रुप के प्रेजेंस को डिस्क्राइब किया है। इसलिए मगध की नेवी पूरी दुनिया की पहली रिकॉर्डेड नेवी है। इसके अलावा महाराजा शिवाजी ने भी एक स्ट्रॉन्ग नेवी को स्टैब्लिश किया और 40 साल तक अकेले ही पोर्तुगीज और ब्रिटिश नेवी का मुकाबला किया। मराठा नेवी में 500 शिप्स थी, लेकिन शिवाजी महाराज की मौत के बाद मराठा नेवी कमजोर पड़ गई और आखिर में साल 1662 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने द ईस्ट इंडिया कंपनीज मरीन कॉर्प को फॉर्म किया। लेकिन साल 1686 में इसका नाम बदलकर बॉम्बे मरीन कॉर्प्स कर दिया गया। फिर साल 1830 में फिर से इसका नाम बदलकर इंडियन नेवी कर दिया गया। 1858 में फिर से इसका नाम बदलकर हर मजेस्टीज इंडियन नेवी कर दिया गया। 1934 में फिर से इसका नाम बदलकर रॉयल इंडियन नेवी कर दिया गया और आखिर में आज़ादी के बाद साल 1950 में फिर से इसका नाम बदलकर इंडियन नेवी कर दिया गया। दोस्तों, चलिए अब इंडियन नेवी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन की बात करते हैं। इंडियन नेवी की वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है 1971 इंडो पाक वॉर के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। 4 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी ने कराची के नेवल बेस पर अटैक किया। इस वॉर में पहली बार एंटी शिप मिसाइल का यूज किया गया। इसमें इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के 3 शिप्स को डिस्ट्रॉय किया और साथ ही कराची तेल डिपो पर भी जबरदस्त हमला किया। डिपो में लगी आग को 60 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। यह डिपो 7 दिनों तक जलता रहा। इस ऑपरेशन ट्राइडेंट ने न केवल भारत की जीत को सुनिश्चित किया, बल्कि पूरे रीजन में अपनी नेवल पावर को भी बढ़ाया। डिफेंस के अलावा इंडियन नेवी ने कई ह्यूमैनिटेरियन और रेस्क्यू मिशन भी किए हैं। आपने ऑपरेशन राहत के बारे में जरूर सुना होगा। साल 2015 में जब यमन में भयंकर बाढ़ आई थी, तब इंडियंस को बाहर निकालने के लिए इंडियन नेवी ही आगे आई थी। इस ऑपरेशन में 5000 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। इंडियन ओशन में गल्फ ऑफ एडन में सोमाली पायरेट्स द्वारा हाईजैक की गई शिप्स को भी कई बार इंडियन नेवी ने छुड़वाया है। इसी साल 29 मार्च को ईरानियन फिशिंग वेसल को भी इंडियन नेवी ने सोमाली पायरेट से छुड़वाया था, जिसमें 23 पाकिस्तानी भी थे। इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमाली में सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। दोस्तों, इंडियन नेवी के पास 67,000 एक्टिव पर्सनल, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, 17 सबमरीन जिसमें 4 शिशुमार क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, 7 सिंदुगोस क्लास की और 6 कलवरी क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, 13 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, 1 एमपीपीएस ट्रांसपोर्ट डॉक, 4 लैंडिंग शिप टैंक्स, 8 लैंडिंग क्राफ्ट, 12 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, 19 कॉर्वेट्स, 45 मिग 29 के फाइटर जेट, 12 P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एंड रिकॉन्सेंस एयरक्राफ्ट और 200 के करीब हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी ऑपरेट करती है।
दोस्तों, इंडियन नेवी केवल फ्लीट ऑफ शिप्स ही नहीं है, ये एक लेगेसी ऑफ ऑनर है, पावर हाउस ऑफ स्किल है और पूरे देश के लिए आशा की किरण है। दोस्तों, अगर आपने ये मैरीटाइम जर्नी एंजॉय की है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इंफॉर्मेटिव हिंदुस्तान। जय हिंद।